राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राखी के पीछे की जो कहानी बताई जाती है हुमायूं और कर्णावती की। तो उस कहानी को जानने के लिए आप ज़रूर इस कहानी को पढ़ना चाहिए। आपको सभी को ये कहानी पढ़नी चाहिए, हिंदू भाई बहनों को, ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके। तो चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। कोई भी त्यौहार आते ही हम तरह तरह की कहानियाँ सुनते हैं। रक्षाबंधन भी इससे अछूता नहीं है। जो पर्व पूरी तरह से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उसे भी हुमायूं जैसे अय्याश और अफीमची व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। रानी पद्मिनी के जौहर की कहानी तो सभी को पता है। चित्तौड़ का दूसरा जौहर किया गया था। जौहर बोलते हैं यानी कि जब युद्ध में हार हो जाती है तो उसके बाद रानियां जो होती हैं, रानी और महारानी क्या करती हैं, आग में या जल में कूद करके अपनी जान दे देती हैं। उसे जौहर कहा जाता है, जो कि राजस्थान में किए गए थे। रानी कर्णावती के द्वारा चित्तौड़ का दूसरा जौहर हुआ था। इस जौहर में उन्होंने 3000 महिलाओं के साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया था। यह जौहर रानी कर्णावती ने तब किया था जब उन्होंने यह देखा कि अब गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ को जीत लेगा। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों, जो कि अभी छोटे थे, विक्रमजीत सिंह और उदय सिंह को गुप्त मार्ग से पन्ना धाय के माध्यम से बूंदी भेज दिया था। उनके दोनों बच्चे अभी छोटे थे और फिर सेनापतियों को बुलाकर हमले की नीति बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात के क्रूर शासक बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी और हुमायूं उस राखी की लाज रखते हुए रानी की सहायता करने के लिए आया था, परंतु वह समय से नहीं पहुंच सका, जिसके कारण रानी को जौहर करना पड़ा। और हुमायूं ने इस बात का बदला बहादुर शाह से लिया था और उसे पराजित भी किया था। ये कहानी है जो हमें बताई जाती है, लेकिन क्या वास्तव में यही कहानी है? नहीं, इस घटनाक्रम की कहानी कुछ और है। तो चलिए आगे इस कहानी को पूरा जानते हैं। दरअसल बाबर केवल भारत में 4 वर्ष तक ही रह सका था। बाबर ने 1526 ईस्वी में युद्ध किया था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, और उसके बाद उसका यहाँ पर शासन हो गया था। लेकिन उसके 4 वर्ष बाद चौथे वर्ष 1530 में ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद जहाँ दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठा था, हुमायूं बाबर का बेटा था और दिल्ली की गद्दी पर वही बैठा था, वहीं उधर गुजरात में बहादुर शाह का शासन चल रहा था। उस समय चित्तौड़ में राणा सांगा के बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठाकर रानी कर्णावती शासन कर रही थी। बहादुर शाह और हुमायूं दोनों की ही नज़र चित्तौड़ पर थी। बहादुर शाह राणा सांगा और राणा रतन सिंह के रहते चित्तौड़ की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका था। लेकिन राणा रतन सिंह और राणा सांगा के मरने के पश्चात विक्रमादित्य के शासन के प्रति उसे ये उम्मीद थी, आशा थी कि वह चित्तौड़ को जीत लेगा, क्योंकि विक्रमादित्य अभी छोटा था और उसकी माँ जो थी कर्णावती, वह शासन चला रही थी। क्योंकि विक्रमादित्य भी छोटा था, उसने चित्तौड़ पर हमला करने का विचार किया और आगे बढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के हमले से रक्षा के लिए हुमायूं को पत्र भेजा था। पत्र भेजने की बात की जाती है, ना कि राखी भेजने की बात। परंतु हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया ये ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें इतिहासकार सतीश चंद्र लिखते हैं कि कुछ ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं की मदद की चाह में हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसका उत्तर भी दिया था। परंतु किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इस कहानी का उल्लेख नहीं किया है और यह सच भी नहीं हो सकता है। मगर इससे भी अधिक विस्तार से इतिहासकार एस.के. बनर्जी अपनी पुस्तक हुमायूं बादशाह में लिखते हैं। हुमायूं बादशाह पुस्तक लिखी गई है एस.के. बनर्जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह तो लिखते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को पत्र भेजा था, पत्र तो भेजा था, मगर हुमायूं उनकी सहायता के लिए नहीं आया था। वे हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुए लंबे पत्राचार की बात भी लिखते हैं। ठीक है, हुमायूं बादशाह में एस.के. बनर्जी ये बात भी लिखते हैं कि कर्णावती ने हुमायूं को
पत्र भेजा था अपनी सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं नहीं आया था। और उसी दौरान हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में भी पत्राचार चल रहा था, एक दूसरे को पत्र भेजे जा रहे थे। वे इस पुस्तक के पृष्ठ 87 पर लिखते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को सहायता के लिए पत्र भेजा था, मगर इसके अलावा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी कि हुमायूं ग्वालियर तक आ गया था और वह 2 महीने तक वहां टिका रहा था। यह चित्तौड़ की पहली घेराबंदी की बात थी। इसमें रानी को बहादुर शाह के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, यानी कि हुमायूं नहीं आया था। आगे हम बात करेंगे वो क्यों नहीं आया था। यह संधि 24 मार्च 1533 को हुई थी। इसमें दोनों की संधि हो जाती है रानी कर्णावती और बहादुर शाह के बीच में। उसके 2 वर्ष बाद 1535 में बहादुर शाह ने फिर से चित्तौड़ पर हमला कर दिया। कर्णावती ने राजपूत राजाओं से सहायता मांगी और सभी राजपूत सहायता के लिए एक साथ आए भी, मगर इस बार जब रानी ने देखा कि विजय की कोई आशा नहीं है, तो राजपूत पुरुषों ने साका और रानियों ने जौहर कर लिया। यह जौहर 8 मार्च 1535 को हुआ था, जो कि हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इसी पुस्तक में हुमायूं और बहादुर शाह का पत्राचार भी वर्णित है। इस लंबे पत्राचार में चित्तौड़ को लेकर भी बातचीत की गई है और एक और महत्वपूर्ण तथ्य अंकित है, जिसमें बहादुर शाह के चौथे पत्र के हवाले से लिखा गया है, चूँकि हम ईमान और इंसाफ लाने वाले हैं, तो पैगंबर के अल्फाजों में अपने भाई की मदद करो, फिर चाहे वह जुल्मी हो या जुल्म सहने वाला। हालांकि यह कहाँ और किसी संदर्भ में गया है, परंतु यह सब उसी दौरान हो रहा था। यानी कि बहादुर शाह ने हुमायूं को जो पत्र लिखा था उसमें ये कहा था कि हम दोनों भाई भाई हैं। उनका कहने का मतलब साफ था कि हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों मुस्लिम हैं, और पैगंबर के अल्फाजों में, यानी कि पैगंबर के अनुसार हमें एक दूसरे अपने भाई भाई की मदद करनी चाहिए, ठीक है, ना कि उन्होंने हिंदुओं को भाई कहा था। जब 1534 में हुमायूं कालपी पहुंचा था, तो वहाँ का शासक आलम खान मुगलों के प्रति आत्मसमर्पण करने के स्थान पर बहादुर शाह के पास चला गया था। बहादुर शाह और हुमायूं दोनों को ही एक दूसरे से खतरा था। हुमायूं के लिए बहादुर शाह और बहादुर शाह के लिए हुमायूं सबसे बड़ी चुनौती थे उस समय पर। ये सारे पत्राचार चित्तौड़ के युद्ध से पहले के हैं। जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, उससे पहले ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, जिनमें चित्तौड़ का भी उल्लेख किया गया है। एक पत्र में बहादुर शाह ने हुमायूं से कहा था कि वह चित्तौड़ शहर का दुश्मन है और वह काफिरों को अपनी ताकत से नष्ट करने जा रहा है। जो भी रास्ते में आएगा तुम देखना मैं उसे कैसे मिटाता हूँ। ये भी बात है जो हमें इतिहास में देखने को मिलती है। चित्तौड़ शहर का दुश्मन बहादुर शाह ने अपने आप को बताया था और ये बात उन्होंने हुमायूं से भी कही थी। एस.के. बनर्जी इसी पुस्तक में लिखते हैं कि मुस्लिम शासकों की नीति हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं के प्रति बिल्कुल अलग थी। हिंदुओं को आप सभी जानते हैं, चाहे आजकल के मुस्लिम को ले लें या पहले को ले लें, ये हिंदुओं को काफिर मानते हैं और उनकी हत्या करने में या उनको नष्ट करने में इन्हें संकोच नहीं होता है। मुस्लिम राजा को एक काफिर राज्य के साथ स्थायी संधि बनाए रखने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि वर्ष 1533 में राणा के साथ संधि के बाद भी बहादुर शाह के पास एक काफिर राज्य को अपने नियंत्रण में लेने के अतिरिक्त चित्तौड़ को नष्ट करने का कोई और कारण था ही नहीं। ठीक है, 1533 में उनकी संधि हुई थी और बाद में हमला ना करने की बात भी हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ही बहादुर शाह ने दोबारा से हमला किया था चित्तौड़गढ़ पर। क्यों? क्योंकि उनमें ये कोई भी स्थायी संधि वो नहीं कर सकते थे, उनके लिए संधि कोई मायने नहीं रखती थी उनकी मुस्लिम नीति के अनुसार। इसी पुस्तक के अगले अध्याय में लिखा है कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच जब पत्राचार समाप्त हुआ तब तक हुमायूं सारंगपुर पहुंच गया था और वहां पर वह 1 महीने से अधिक रहा। हुमायूं जब पूर्वी मालवा की ओर बढ़ रहा था तो बहादुर शाह को चिंता हुई कि वह कहीं उस पर हमला ना कर दे, मगर उसके वजीर सदर खान को उस मुस्लिम रिवाज पर यकीन था और मुस्लिम रिवाज के अनुसार एक काफिर की मदद में कभी भी एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक पर हमला नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी हिंदू की मदद नहीं करेगा, ये रिवाज उस समय पर चल रहा था। और फिर उसने बहादुर शाह को यकीन दिलाया कि हुमायूं उस पर तब तक हमला नहीं करेगा जब वह गैर मुस्लिम के साथ युद्ध कर रहा होगा, और वही हुआ। चित्तौड़ में रानी कर्णावती ने हजारों रानियों के साथ जौहर कर लिया।
जौहर पूरी तरह से सच है, हुमायूं का ना आना भी सच है, मगर वह राखी भेजने की जो कहानी है वो सच नहीं है कि हुमायूं जब तक आया तब तक रानी ने जौहर कर लिया था और रानी राखी का मान रखने के लिए हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया। तो ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। हुमायूं ने बहादुर शाह पर इसलिए बाद में हमला किया था क्योंकि बहादुर शाह तब तक थक चुका था और वो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं के साथ युद्ध कर रहा था और इसी इंतजार में था हुमायूं कि जब तक वो गैर मुस्लिम के साथ युद्ध करेगा हम उसके बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जब तक बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमले में व्यस्त था तब तक हुमायूं को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका भी मिल गया था। तो ये कारण था जिसे हमें कुछ और रूप में पेश करके दिखाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बहन भाइयों के पास इन कहानियों को भेजिए ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके। और आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार की कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ त्योहारों से जुड़ी हुई। धन्यवाद। राधे राधे।